बेलागंज में मुसलमानों की गोलबंदी, मुसलमानों की नाराजगी आरजेडी के लिए बड़ा संकट बनता दिख रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ साथ एआईएमआईएम ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बेलागंज की लड़ाई काफी रोचक होता नजर आ रहा है। आपको मालूम है कि बेलागंज जिसे आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, जिस बेलागंज से आरजेडी के सुरेंद्र यादव लगातार 7 बार विधायक रहे हैं, मतलब आरजेडी का किला इस बार ढहने वाला है। जो तस्वीरें दिख रही है, जो समीकरण बता रहा है, क्योंकि आमतौर पे बेलागंज आरजेडी लगातार जीतती रही, सुरेंद्र यादव अब सांसद हो गए हैं, तो ऐसे में खाली हुई सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसमें एक बेलागंज है। और बेलागंज से सुरेंद्र यादव के बाद उनके बेटे विश्वनाथ यादव को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जेडीयू से यादव समाज से ही आने वाली मनोरमा देवी, पूर्व एमएलसी और उस क्षेत्र की कद्दावर नेताओं में से एक मनोरमा देवी का नाम आता है। जेडीयू ने बड़ी रणनीति के साथ मैदान में उतारा है, लेकिन लड़ाई बेशक आपको इंडिया और महागठबंधन में दिख रहा हो, लेकिन 2 पार्टियां जो बड़ी फैक्टर के तौर पर देखी जा रही है, वो 2 में से एक है जनसुराज और दूसरा एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो या फिर जनसुराज हो, मुसलमान उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। और आमतौर पर जब बेलागंज हम 2 दिन घूम रहे थे, वहाँ जब मुसलमानों की टोली में गए, यादवों की टोली में गए, तो एक शिकायत लोगों के मन में थी आरजेडी को लेकर कि मुसलमानों की बड़ी आबादी है, बावजूद भी लालू प्रसाद यादव ने मुसलमान कैंडिडेट यहां अब तक नहीं दिए। क्या हम लोग हमेशा वोट देते रहे? हमारे समाज के जो लोग, हमारे धर्म के जो लोग हैं, जो आरजेडी का झंडा ढोते हैं, वो जिंदगी भर अपना झंडा ही ढोएंगे और सुरेंद्र यादव और उनका परिवार को ही मौका मिलते रहेगा। इस बात की नाराजगी थी और लोग कह रहे थे कि हम लोग के पास अगर विकल्प होगा तो हम आरजेडी को छोड़ देंगे और अपने जाति और धर्म के लोगों को वोट करेंगे। सेम कंडीशन, सेम शिकायत यादव टोली में भी था। यादव समाज में गए, जो लोग लालू यादव को मानते हैं, वो लोग भी कह रहे थे कि हम लोग भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन मौका सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव को मिलता है। 7 बार विधायक रहे, अब सांसद बन गए, तो अब उनके बेटे को मैदान में उतार दिया गया है। मतलब विधायक भी रहेंगे, सांसद भी रहेंगे और फिर विधानसभा चुनाव इलेक्शन में आप ही को उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये अब नहीं चलेगा। ऐसे में यादवों के सामने विकल्प है कि भाई मनोरमा देवी जो यादव समाज से आती है, तो ऐसे में यादवों में बड़ी सेंधमारी हो सकती है, जो मेरा आकलन है जब वहाँ पे घूम रहे थे, जो तस्वीरें दिखी। अब आप बताते हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी ने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को मैदान में उतारा है। प्रोफेसर खिलाफत हुसैन पढ़े लिखे बुद्धिजीवी में से आते हैं और उस क्षेत्र की राजनीति में बेशक वो पॉलिटिकल बड़े चेहरे नहीं हो, लेकिन एक पढ़े लिखे नेता के तौर पर उनकी स्वीकार्यता लोगों में है। और कहा जा रहा है कि जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो इनके साथ चलने को तैयार हो रहा है। मतलब कि एक धारा आरजेडी का प्रोफेसर खिलाफत हुसैन के साथ चल चुका है। दूसरी जो पॉइंट है कि एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मोहम्मद जामीन अली को मैदान में उतारा है। जामीन अली नौजवान है और काफ़ी सक्रिय रहते हैं और इनके साथ नौजवानों की हुजूम जो है वो देखने को मिल रही है। तो अगर मान लीजिए कि 20-25% वोट एआईएम सेंधमारी कर लेती है मुसलमान में, जो मुस्लिम और यादव सेंधमारी, जो मुस्लिम और यादव समीकरण कहा जाता है, उस मुसलमान वोट बैंक में 20% एआईएम सेंधमारी कर ले, 20% प्रशांत किशोर की पार्टी सेंधमारी कर ले, तो 40% वोट सीधे आरजेडी का खिसक जा रहा है। इसके अलावा जो यादवों में नाराजगी है कि हर बार सुरेंद्र यादव का परिवार ही क्यों, आम कार्यकर्ता क्यों नहीं, तो वो नाराजगी जेडीयू को फायदा दिलाएगा। जेडीयू से मनोरमा देवी उम्मीदवार है, यादव समाज से आती हैं, तो ऐसे में उनको लेकर भी यादव समाज में चर्चा है कि एक बार मनोरमा देवी को मौका मिलना चाहिए। अगर किसी को सबक सिखाना है तो फिर मनोरमा देवी को मौका मिलना चाहिए। और मनोरमा देवी जेडीयू से उम्मीदवार बनी है। पिछली बार जेडीयू लड़ी थी तो 20-22-25 हज़ार वोट से चुनाव हार गई थी। तब चिराग पासवान की पार्टी बड़ी फैक्टर थी, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी को तकरीबन 12-13 हज़ार वोट आए थे। लेकिन इस बार चिराग भी साथ में है और कोई एनडीए के लिए फैक्टर बनता दिख नहीं रहा है, बल्कि जो महागठबंधन आरजेडी के लिए फैक्टर है वो है असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम की पार्टी मुसलमान उम्मीदवार को मैदान उतारा है, मुसलमान वोट बैंक में सीधे सेंधमारी। इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी
प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार उतारा है। प्रोफेसर खिलाफत हुसैन पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, ऐसे में वो भी एक पढ़ा लिखा वर्ग में सिंधमारी करने में सफल होते नजर आ रहे हैं। यादव में मनोरमा देवी सिंधमारी करें तो हर तरह से आरजेडी जो है वो कमजोर होता नजर आ रहा है बेलागंज में। और इसी आधार पर कहा जा रहा है कि जो 34-35 साल का गढ़ आरजेडी का रहा है वो इस बार खत्म हो सकता है। 7 बार के विधायक जहां से सुरेंद्र यादव रहे, आरजेडी का गढ़ माना जाता है बेलागंज, उस बेलागंज पर आरजेडी भी काफी चिंतित है। आरजेडी को हार का डर बार बार सता रहा है, क्योंकि यही 2 समीकरण की वजह से आरजेडी मजबूत वहां पे है। लेकिन इसके अलावा जो अपर कास्ट का वोट है, जो लव कुश का वोट है, वो एनडीए के पक्ष में, अपर कास्ट का वोट भारतीय जनता पार्टी का वोट माना जाता है, तो ऐसे में भाजपा के साथ वो वोट खड़ा है। दलित महादलित में जीतन मांझी चिराग पासवान है, तो जाहिर सी बात है कि जीतन मांझी चिराग पासवान जहाँ खड़ा हो जाएंगे वहाँ पे दलित महादलित में सिंधमारी बहुत कम होगी। ये नहीं कहेंगे कि भाई 100% वोट इधर ही आ जाएगा, लेकिन सिंधमारी कम होगी। तो कुल मिलाकर एनडीए का पलड़ा जो है वो बेलागंज में काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन अब जो जैसे जैसे प्रशांत किशोर ने अपने पत्ते खोले, एआईएमआईएम ने अपने पत्ते खोले, तो ये बात तो आप मानना पड़ेगा ना कि भाई कि अगर एआईएम उम्मीदवार उतारेगी तो 10-5 हज़ार वोट तो काटेगी काटेगी। अगर 10-5 हज़ार वोट आया भी एआईएमआईएम को, तो किसका वोट होगा? मुसलमानों को वोट होगा। मुसलमानों का मतलब किसका वोट होगा? राष्ट्रीय जनता दल का वोट होगा, जिसे एमवाई समीकरण कहा जाता है। मनोरमा देवी अपनी स्वजाति में सिंधमारी करेंगी तो आरजेडी डैमेज होगी। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि भाई इस बार बेलागंज आरजेडी के लिए बड़ा संकट है। अपने किले को बचाना लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल और सुरेंद्र यादव के लिए बड़ा संकट के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।